नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुडको के बारे में। 229 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 0.81% का मूव मिला था आज मार्केट में। 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक अभी 50 डीएमए के ऊपर है, छोटू सा नीचे है, एंड 200 डीएमए से तो ऑफकोर्स ऊपर है। पी रेशियो 1A के टाइम स्पेन पे मीडियम से छोटू से नीचे है, एंड ये अगेन अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के लिए कोई न्यू अपडेट नहीं है, तो चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, इस स्टॉक में आज हमें हैमर देखने को मिला है, रिवर्सल मिला है स्ट्रांग। निफ्टी की बात करें तो सेकेंड हाफ क्या एंड जैसे में रिवर्सल उसमें मिला था, हालांकि चॉकनेस बहुत देखने को मिली है। अभी के लिए जहां पे स्टॉक ट्रेड करा है, ये लिक्विडिटी जोन है इसका, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश एंट्री का पॉइंट अभी नहीं बनता है। इसकी कंफर्मेशन मुझे लगता है लेके चलनी पड़ेगी इस पॉइंट से, जो कि है 236 और 240। ये दोनों को 240 बेसिकली, इसको ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है अच्छे से, तब मुझे लगता है एंट्री बनती है। हालांकि उसके बाद जो इसका लिक्विडिटी जोन आएगा तो फिर से आने वाला है, बट फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश इसकी फिर भी मिल जाएगी। दूसरा, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जब से इसमें वॉल्यूम भी कम हुआ है, तो बेसिकली जब कंसोलिडेशन जोन में जाता है तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इतना कम नहीं है, थोड़ा सा कम तो जरूर हुआ है। तो उस चीज को ध्यान में रखें। अब ये रिवर्सल कैंडल हो सकती है, यहाँ पे हैमर हमें देखने को मिला है, रिवर्सल कैंडल जरूर हो सकती है, बट फिर भी हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी यहाँ पे। और कंफर्मेशन कम से कम हमें यहाँ पे 236 की तो चाहिए रहेगी। ये वाले जो हमारे टारगेट हैं, हम सो सॉरी मेरे को वर्ड ही नहीं आ रहा था, तो ये जो हमारे टारगेट है ये हम लेके चले थे मंथ के एंड के, अगर चीजें सही रहती हैं। हालांकि इस मंथ में ये था कि निफ्टी कुछ कमाल करके दिखाएगी, बट वो अपनी रेजिस्टेंस पे थोड़ी सी स्टक है, और जब वहां से निकलेगी तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे मूव फिर मिल सकते हैं। तो बाकी स्टॉक्स को ही पुश मिलेगा, लेट्स सी वो कब होता है। तो अभी के लिए एक बार बॉलिंजर बैंड देखते हैं। बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो जरूर हो गया है, उतना नैरो नहीं है बट इन प्रोसेस है, एंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। तो वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे होना इट्स नॉट ए गुड थिंग। थोड़ा सा ऊपर चला जाए क्योंकि वो फिर थोड़ा डाउन साइड का होता है। फिर अभी के लिए स्टॉक पिवट के नीचे है, एंड सपोर्ट 1 से अभी ऊपर है। तो ये वाला जहां से आज रिवर्सल लेके गया है, ये हम पहले ही सपोर्ट लेके चले थे, एंड ये स्ट्रांग भी है सपोर्ट, बट ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ब्रेक अगर करता है सपोर्ट 1 के आसपास दिखेगा, 218 के आसपास, और उसके बाद जो स्ट्रांग बीच में सपोर्ट्स हैं, पर जो स्ट्रांग सपोर्ट आएगा 210 के आसपास आएगा फिर। तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रख के चले। यहाँ पे एक बार लगा भी लेते हैं हम, तो ये आएगा फिर 210 के आसपास। तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रख के चले, एंड अपना स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चले, क्योंकि मार्केट का भी कोई पता नहीं है क्या होने वाला है। एक बार बीएससी पे चलते हैं। प्राइस बैंड नो बैंड है, 20% का लेके चलेंगे। न्यूज जो आई थी वो नॉर्मल नॉर्म्स की थी, तो कोई ऐसा सच न्यूज नहीं है। 29% का डिलीवरी परसेंटेज है, बट एनएससी पे ज्यादा ट्रेड होता है, तो 26% का डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ उतना खास नहीं गया है। वॉल्यूम की बात करें 3.38 मिलियन का है, तो वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं आया, बट यस कल के कैंडल से आज का कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। एक बार इसका वीकली जो हमारा आरएसआई है वो चेक करेंगे, 52.12 पे है, तो आरएसआई के पास हेडरूम तो बहुत है। अब लास्ट वीकली कैंडल देखें तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पियर्सिंग पैटर्न के आसपास कुछ बनता हुआ दिखाई दिया। इस बार की कैंडल जो है वो छोटू सा इसने डाउन ओपनिंग दी है। अभी के लिए 2 दिन हुए हैं, तो ये कैंडल तो हम इग्नोर करके ही चलेंगे, बट पुरानी कैंडल का देखें तो कुछ बहुत अच्छा हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला था सिनेरियो। तो थोड़ा सा संभल के जरूर चले, एंड कंफर्मेशन कैंडल के बिना इस स्टॉक में देयर इज नो ट्रेड, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखें। एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।